शमी के 5 पत्ते, बेलपत्री के 5 पत्ते, बेर के 5 पत्ते, शमी के 5 पत्ते, बेर के 5 पत्ते और बेलपत्री के 5 पत्ते। महाराज, श्रावण महीने की दोनों अष्टमियों में से कोई भी अष्टमी, यह भी जरूरी नहीं है कि सोमवार की ही अष्टमी थी। श्रावण महीने की दोनों अष्टमियों में से कोई भी अष्टमी को बेर के पत्ते पर लाल चंदन, बेलपत्री के पत्ते पर पीला चंदन, शमी के पत्र पर केवल कोई चंदन लगाने की जरूरत नहीं, सादा केवल एकदम कुछ भी उसमें लगाकर नहीं, सिंपल। पहले लाल चंदन वाले पत्ते, फिर बेलपत्री के पत्ते, फिर शमी के पत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर कर उसको उठाकर वापस लाकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे ही 1 लोटा जल समर्पित कर कर पहले पत्ते चढ़ा देंगे, फिर लोटा भर जल समर्पित कर देंगे। उसी चढ़े हुए पत्तों में से 5 बेलपत्र को लेकर अपने घर आ जाए और अवधूतेश्वर महादेव, कौन से महादेव? अवधूतेश्वर महादेव। कर भगवान को क्रोध आया, ब्रह्मा जी ने क्रोध को लिया, समुद्र में डाला। उस रूप को क्रोध का एक रूप था, क्योंकि जो मदिरा पान करने वाले होते हैं, व्यसन करने वाले होते हैं, गलत काम करने वाले होते हैं, इनको सुधार करे जाओ। जितना तुम समझाओगे ये उतना आग बबूला होंगे। तुम बच्चों से कहोगे गलत लड़के के साथ रह रहा मत रहे, तो और ज्यादा क्रोध करेगा, और चिड़चिड़ करेगा, और अपशब्द कहेगा। तो ये क्रोध को संयमित कर देगा। अवधूतेश्वर महादेव, अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण कर 5 पत्तों को लेकर आइए। कुछ समय बाद जैसा जैसा समय की अनुकूलता मिले, आप किसी मदिरा का पान करने वाले या किसी व्यक्ति को वो पत्ते दोगे या प्रसाद के रूप में दो तो अच्छी बात है, नहीं तो उस पत्ते का थोड़ा थोड़ा भाग भी प्रतिदिन मात्र 21 दिन तक अगर थोड़ा थोड़ा भाग भी दे दिया जाए तो धीरे 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 मदिरा पान, व्यसन, गलत आदतें छूटना प्रारंभ हो जाती है और वो शंकर की शरणागति। मां शबरी अम्बा की, माता शबरी अम्बा ने मातंग बाबा से, क्योंकि मातंग बाबा तो भगवान शंकर के उपासक थे, शिव की भक्ति में डूबे रहते थे, शिव की उपासना करते रहते थे, भगवान शंकर का भजन करते रहते थे। हटा दो, इसको थोड़ा सा इधर कर दे, खींच दे, हाँ खींच दे, उतार के नीचे रख दे या तो, हाँ ठीक है, बस ठीक है। शाम मातंग बाबा, मातंग बाबा तो दिन रात शिव की साधना करते थे, भगवान भोलेनाथ का भजन करते थे, स्मरण करते थे, शिव नाम में डूबे रहते थे, शिव की भक्ति करते थे। रोज माता शबरी अम्बा एक भील की बेटी, जिसके विवाह पक्का हुआ था और विवाह पक्का हुआ और विवाह पक्का होने के बाद बारात जब आने वाली थी तो अपने पिता से पूछ लिया था, पिताजी इतने सारे पशु काहे के लिए आए हैं? कहा, बेटी तुम्हारा बारात आएगी, उस बारात में भोजन बनाने के लिए इन पशुओं को बलि दिया जाएगा। शबरी अम्बा ने उसी रात्रि को विचार कर लिया कि कल मेरी बारात आएगी, उससे पहले मैं छोड़कर चली जाऊं। शबरी अम्बा चली गई और शबरी अम्बा जैसे ही गई, वन में पहुंची, मातंग बाबा के रोज दर्शन करती है। और दर्शन करने में शबरी अम्बा करती क्या है, रोज मातंग बाबा के लिए एक डलिया में कुछ फूल, कुछ बेर और कुछ फूल की पंखड़ियां रख देती, बुआरी लगा देती है, झाड़ू,
और वहीं से मातंग बाबा रोज शिव जी के लिए 1 लोटा जल लेकर जाते। काशी की कथा किस किसने सुनी? अभी आई थी इससे पहले, सुनी आप लोगों ने? उसमें एक वर्णन किया था, जब कोई मनुष्य भगवान शंकर को जल चढ़ाने के लिए जाता है या भगवान शंकर को जल चढ़ाने के बाद भगवान शंकर का चढ़ा हुआ जल थोड़ा सा कलश में लेकर आता है, जिस मार्ग से निकल कर जाता है जल चढ़ाने के लिए, जिस मार्ग से निकल कर आता है जल चढ़ाकर वापिस अपने भवन के लिए, अपनी कुटिया के लिए, अपने घर के लिए, उस मार्ग में अगर कोई अधोगति में मर गया होता है, कोई गर्भ में मर गया होता है, कोई अधोगति में चला गया होता है, कोई एक्सीडेंट में चला गया होता है, उसके परिवार की 71 पीढ़ी में भी अगर कोई अधोगति में मरा हुआ होता है, तो जिस मार्ग पे जल चढ़ाने वाला जल चढ़ाने जाता है और जिस मार्ग से वो शिवजी के चढ़े हुए जल को लेकर आता है, उस मार्ग में उस जल की तरंग का इतना भाव होता है कि जितने जीव अधोगति में मरे हुए होते हैं वो तुरंत मुक्ति को पा जाते हैं। ऐसा शिव तत्व का भाव कहा, तुरंत मुक्ति को पा जाते। मातंग बाबा जाते हैं तो शबरी अम्बा रोज झाड़ू लगा देती है। मातंग बाबा जाते हैं तो शबरी अम्बा रोज पुष्प तोड़कर रख दी। और मुझे विश्वास है, छत्तीसगढ़ की मेरी जीजियों पर मुझे पूरा भरोसा है। आप में कई मेरी बेटियां, कई मेरी बहनें, कई मेरी जीजियां, कई मेरे जीजा, कई मेरे बेटा, कई मेरे बुजुर्ग माँ बाप ऐसे बैठे हैं, जब उनके यहाँ पर सोमवार का दिन आता है सावन के महीने में और वो बेलपत्री लेकर आते हैं या कोई फूल लेकर आते हैं, तो अब उनकी धर्मपत्नी या उनके रिश्ते वाले कह देते हैं कि इतना सारा फूल है, एक काम करो तुम पड़ोसन के यहाँ थोड़ी सी बेलपत्री दिया, थोड़ा सा उनके यहाँ थोड़ा सा फूल दिया, जाओ थोड़ा सा। तो वो कई लोगों की आदत रहती है, आते 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 थोड़ा 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 फूल वो 2-4 जगह दे देते हैं। बोलो जी जी सही है कि गलत है? अब उनको क्या लगता है, हमारी बेलपत्र में से हमने 2 बेलपत्र इनको दे दी, हमारी बेलपत्र में से हमने 4 बेलपत्र इनको दे दी। जरा ध्यान देना, यहाँ मेरी जीजियाँ आती हैं, हम उनको बेलपत्र बाबा की चढ़ी हुई दे देते हैं। कई मेरी जीजियाँ इतनी बाबा की भक्त होती हैं, कोई मांग भी लेता है तो उसमें से तिनका तिनका मात्र तोड़कर वो दे देती हैं। तिनका मात्र। काशी की कथा में वर्णन आया था, बेलपत्री के 1000 टुकड़े हो जाएं, चूरा हो जाए, तिनका मात्र तुम्हारे माथे पर जो छोटी सी बिंदी है उस बिंदी को भी आधा कर लो, उसके मात्र अंश के बराबर भी यदि बेलपत्र का भाव हमारे पास में है, यदि हम शिव को समर्पित कर रहे हैं या शिव की चढ़ी हुई बेलपत्र का वो आधे से आधा तिनका मात्र भाव भी यदि हम ग्रहण कर रहे हैं तो वो हमें फल प्रदान जरूर करेगा, वो बिना फल के नहीं। तो कईयों की आदत रहती है, जाते 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 थोड़ा 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 सबको देते सब। और मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा है भोलेनाथ से वरदान। केवल हम नहीं बोलेंगे, इस पंक्ति को आपको भी बोलना चाहिए कि तेरी कृपा बनी रहे जब तक है। सब बोलो, 5 पंडाल और जितने बाहर बैठे हुए हैं पंडाल से, जो छाता लगा लगा कर बैठे हुए हैं, सब बोलिए, मांगा है भोलेनाथ से वरदान। बोलो, आवाज आना चाहिए, मांगा है।
तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा। मांगा है भोले से वरदान, बस उससे यही मांगो। शबरी अम्मा फूल तोड़कर रख देती, शबरी अम्मा पुष्प की पंखड़ी तोड़कर रख देती, शबरी अम्मा झाड़ू लगा देती है, बुआरी लगा देती है। क्या फल मिला है झाड़ू लगाने का? क्या फल मिला है फूल तोड़कर देने का? आप लोगों में से भी कई माताएं ऐसी हैं जो कथा के पंडाल में रहती है तो आसपास का कचरा उठा के बोरी में भर के बाहर रखी जाती है। सीहोर आते हैं कुबरेश्वर धाम पर कई शिव भक्त, झाड़ू लगा देते हैं, कचरा बीनते हैं, एक साइड इकट्ठा करके रख देते हैं। क्या मिलता है? शिव जी के मार्ग पर मातंग बाबा जा रहे हैं जल लेकर, शबरी अम्बा उनको पुष्प दे देती है। एक दिन शबरी अम्बा बैठी हुई थी, मातंग ऋषि से पूछा, क्या शिव की आराधना से जो मांगो वो मिलता है? मातंग ऋषि ने कहा, शबरी जो मांगोगे वो मिलेगा, मुझे राम का दर्शन करना है, राम का दर्शन। क्या जो मांगोगे वो मिलेगा? हाँ, मुझे राम का दर्शन करना मिलेगा, इंतजार करना। जैसे तू फूल तोड़कर मुझे देती है, ऐसी सेज बिछाना भोल भगवान श्री राम के लिए, रोज रंगोली डालना, रोज बुआरी लगाना, आएंगे राम आएंगे। जैसे बेर तू रोज मातंग ऋषि कहते हैं मुझे देती है, वो बेर तू राम जी को भी देना आएंगे। और वो बेर जो तू मुझे देती है मैं भोलेनाथ को देता हूं, तो एक दिन भोलेनाथ का प्रसाद खाने राम जरूर आएंगे, तो चिंता मत। और शबरी बुआरे रास्ता आएंगे राम जी, शबरी बुआरे रास्ता आएंगे राम जी। मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। ओ शबरी सवारे रास्ता आएंगे राम जी, शबरी सवारे रास्ता आएंगे राम जी। है छत्तीसगढ़ वासियों, प्रसन्नता होना चाहिए। छत्तीसगढ़ वो धरा है जिस भूमि पर भगवान श्री राम मां शबरी के लिए दौड़ कर चले आते हैं। छत्तीसगढ़ वो धरा है, वो धरा है जहां मेरे राम आते हैं, राम आते। दया सिंह जी, हम आपको एक बात के लिए और साधुवाद देंगे। कल एक अग्रसेन भवन में एक माता जी काम कर रही थी, तो हमने उनसे पूछा, आप कथा में आते हो? कहाँ? तो जगह मिल जाती है, क्योंकि आप तो यहाँ काम में लगे रहते हो, तो कैसे पहुँच पाते होगे? आप यहाँ सब काम करते, झाड़ू वगैरह लगा के, पोछा वगैरह लगा के, आप कैसे पहुँचते होगे? तो कहा, गुरुजी ढेरों कथा होती है, पर हम साधारण लोगों के लिए कभी वीवीआईपी पास नहीं बनता। पर दया सिंह भाई साहब ने
हमको भी वीआईपी पास दिया है। एक बार साधुता है आपको उसके, साधुता। हमको भी वीआईपी पास दिया। गुरुजी, ढेरों कथा होती है, ढेरों लोग अग्रसेन भवन में भी आते हैं, ढेरों आयोजन होते हैं, पर कहीं हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं होती है। पर दया सिंह जी को हम साधुता दें और वो भी वीआईपी पास हमको दें। और आप में भी कई माताएं ऐसी बैठी होंगी जिनके हाथ में पास होंगे, और वो दया सिंह भाई साहब ने आप लोगों को कोई शुल्क नहीं, कोई भाव, केवल आपके लिए, केवल आप साधुता। एक बार जोरदार ताली बजाएं, साधुता आपको, बहुत बहुत साधु प्रति। बस यही होना चाहिए। राजा हो चाहे रंक, सभी का एक ठिकाना, वो मेरे विश्वनाथ का द्वार है, कोई और नहीं। जिस नजारे को तरसती है दुनिया, जिस नजारे को तरसती है दुनिया, वो नजारा मेरे विश्वनाथ के उस शिवलिंग में विराजमान है। उस शिवलिंग, वो नजारा। शबरी अम्मा लगा रही है झाड़ू, आएंगे राम, आएंगे, लगाई बुआरी, लगाई झाड़ू, लगाई नेत्र, बस पलके बिछाकर। और रोज क्या कहती है सबरी अम्मा? भोलेनाथ जी के लिए बेर रखती, भोलेनाथ जी के लिए पुष्प रखती, भोलेनाथ जी के लिए पत्तियां रखती और निवेदन करती, भोलेनाथ जी मैंने सुना है आप शिव जी की आराधना करने वाले को राम मिलते हैं, राम की आराधना करने वाले को शिव मिलते हैं, शिव की आराधना करने वाले को कृष्ण मिलते हैं, कृष्ण की आराधना करने वाले को शिव मिलते हैं। मेरा विश्वास कहता है मैंने राम की आराधना करती हूँ, नारायण की आराधना करती हूँ, मुझे शिव मिलेंगे, और मैं शिव की आराधना करती हूँ तो मुझे राम जरूर मिलेंगे। कृपा करो हे भोले बाबा, जैसे मैं मातंग ऋषि जी को रोज बेर देती हूँ, ऐसे ही बेर मैं भगवान श्री राम को खिलाना चाहती हूँ। मुझे सूचना मिली है राम बना रहे, मातंग बाबा कहें, मेरे गुरु जी कहें, आएंगे। और मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। शबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी, शबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी। मेरा धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। ये मेरा नियम। और आए भगवान श्री राम, आए भगवान राम जी आ गए। शिवरी नारायण की वो पवित्र आनंदमय कथा है। भगवान राम शबरी के लिए आ गए और शबरी अम्बा ने भगवान राम को बेर दिए। भगवान राम ने वो बेर लिए और वो बेर लिए शबरी अम्बा से। राम जी ने वो बेर लेकर कुछ बेर खाए हुए दे दिए लक्ष्मण जी को। लक्ष्मण जी वो बेर दिए हैं लक्ष्मण जी को, और लक्ष्मण जी को बेर दिए। लक्ष्मण जी के पास जब बेर आए, लक्ष्मण जी ने वो बेर मुख में लिया, पास में लिया, मुख के अंदर गया नहीं। और लक्ष्मण जी ने वो बेर क्या करा था? जम के बोलो, जम के खाया था लक्ष्मण जी ने। कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए। कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए। शबरी के झूठे बेर भी खाते रहा करो। शबरी के झूठे बेर भी खाते रहा करो। शबरी अम्बा का झूठा बेर लक्ष्मण जी को दिया, लक्ष्मण जी ने फेंक दिया। राम जी ने
लक्ष्मण को फिर दिया, लक्ष्मण जी ने फिर फेंक दिया। लक्ष्मण बेर फेंक रहे थे, राम जी बेर खा रहे। राम बेर खा रहे, लक्ष्मण बेर फेंक। आया समय, चले गए। आप सबको मालूम होगा, लक्ष्मण जी को मूर्छा लग गई, संजीवनी लाई गई। संजीवनी क्या थी? जो लक्ष्मण जी ने बेर फेंका था वही संजीवनी के रूप में लाए, उसी की पत्ता का रस लक्ष्मण जी को दिया गया। लक्ष्मण जी ने वो रस को पाया, वो रस को पाया, और लक्ष्मण जी ने उस रस को ग्रहण किया, जीवित हो। फिर भी जब आ रहे थे, यही छत्तीसगढ़ की वापिस भूमि थी। रोका गया पुष्पक विमान को, रुको लक्ष्मण, ये पवित्र भूमि है। लक्ष्मण, ये कौशलपुरी है, मेरी माँ का मायका है, मेरा नाना का गांव है छत्तीसगढ़, ननियाल। लक्ष्मण रुको, रुको। लक्ष्मण, तुम एक पुण्य से वंचित हो। क्या पुण्य? क्या पुण्य? भगवान श्री राम जी कहते हैं, मैं अयोध्या से चला था और लंका तक पहुंचा, वहां तक मैंने भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा, निर्माण करा, पूजन करा, और उस पूजन का फल मैंने प्राप्त किया। पर लक्ष्मण, तुमने एक बार भी पार्थिव पूजन नहीं करा। इस भूमि पर जहाँ स्वयं मातंग बाबा ने शबरी अम्बा को कहा था, पार्थिव पूजन की महत्वता बताई थी, जिसके चलते मैं स्वयं शबरी अम्बा को दर्शन देने के लिए आया हूँ। लक्ष्मण, आज तुम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो और मैं भी एक शिवलिंग का निर्माण करूँ। जाओ। और सुनो लक्ष्मण, वो पार्थिव बनाने के बाद जो शबरी अम्बा ने बेर दिए थे, तुमने नहीं खाए थे, आज इसी वन के बेर तोड़कर शिवलिंग पर समर्पित करना, जिससे तुम्हारे जीवन के सारे दोष, सारे पाप, सारे कष्ट जो भी तुमने अपने जीवन में करा हो, यहां तक अभी हम लंका को जीत कर आ रहे हैं। ब्राह्मणों की सेना थी, सामने लंका राजा रावण थे, उसके बच्चे थे, मरा तो ब्राह्मण था, इसलिए भले राक्षस था पर तत्व ब्राह्मण का था, इसलिए उसके भी पाप से तुम्हें छूटना है। कितना सुंदर कहा है। महाशिवरात्रि पर शिव जी को मात्र एक बेर, बेर जानते हो, बोर बोलते हो, बेर बोलते हो, क्या बोलते हो, मात्र एक बेर महाशिवरात्रि पर जब शंकर को समर्पित किया जाता है, तो व्यक्ति के पीछे के जितने पाप होते हैं, पूर्व के जितने पाप होते हैं, जो ना जाने कितने जन्म जन्म लेकर वो पाप कर्म कर कर आया है, एक बेर समर्पित करने से वो संचित पाप समाप्त हो जाते हैं, संचित पाप। और उसका प्रमाण देखिएगा जरा छत्तीसगढ़ की भूमि पर। इसलिए हम कहते हैं छत्तीसगढ़ के लोगों को गौरवान्वित होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के लोगों को गौरवान्वित होना चाहिए। उसका प्रमाण है छत्तीसगढ़ की भूमि। भगवान लक्ष्मण जी ने उसी समय पर शिवलिंग का निर्माण करा। शिवलिंग का निर्माण करते से ही पूजन करने बैठे, एक बेर उठाया डलिया में से, शबरी अम्बा को याद किया। शबरी अम्बा, शबरी, तुमने बेर दिया था पर मैं खाया नहीं था, पर आज अपने संचित कष्टों को समाप्त करने के लिए, पाप को समाप्त करने के लिए ये बेर मैं शिव को समर्पित कर रहा हूं। ये बेर नहीं है शबरी, तेरे हृदय की गहराई है।
ये बेर नहीं है शबरी, तेरी भक्ति है। और वो भक्ति की गहराई आज मैं शिव को दे रहा हूं। और महाराज, जैसे ही वो बेर शिवलिंग पर रखा, वो बेर अंदर धस गया। कहते हैं वो बेर पाताल में पहुंच गया। पाताल में, तलातल रसातल पाताल में वो बेर पहुंच गया। लक्ष्मण जी ने देखा, मैंने जो बेर समर्पित करा था वो गया कहां? गर्जना हुई। भगवान देव अधिदेव महादेव कहते हैं, लक्ष्मण तो शबरी के हृदय की गहराई को नहीं जान पाया, इसलिए वो बेर शबरी के हृदय की गहराई से मैंने स्वीकार कर लिया। अब ये बेर तुझे प्राप्त नहीं हो सकता। लक्ष्मण जी ने कहा, मैं शेषनाग, मैं लक्ष्मण। शिवलिंग में ऐसी कितनी गहराई है? दे जल, दे जल, दे जल, सब डाला गया, पर वो पाताल तक जल पहुंच गया। आज भी खरोद छत्तीसगढ़ की भूमि पर लक्ष्मणेश्वर महादेव विराजमान है, जिस पे जल चढ़ाते जाओ और वो अंदर जाता है। कौन कौन ने दर्शन करे? कितने लोग गए दर्शन करने के लिए खरोद? खरोद छत्तीसगढ़ की वो जगह है, आप लोग गए? 5 बार गए? अरे वाह! तो खरोद साधुता है, आप लोगों को नमन करता हूं। खरोद छत्तीसगढ़ की भूमि पर वो धरा है जहां भगवान शंकर का शिवलिंग, जिस पर आज भी बेर रखा था, वो स्थान खाली है। उसमें कितना भी पानी डाले जाओ, चाहे पानी की मोटर लगा दो, चाहे बम्बा लगा दो, चाहे दुनिया के सारे घड़े खाली कर दो, आज भी पता नहीं चलता कि वो पानी जाता कहां है। आज भी वो जल कहां जाता है, किसी को नहीं। आज भी मेरे ओघड़दानी शिव जी ने कहा, लक्ष्मण तुमने इस शिवलिंग का निर्माण करा, मां शबरी अम्बा के भाव से बेर को समर्पित करा, वो बेर पाताल तक चला गया, इसलिए ये शिवलिंग लक्ष्मणेश्वर महादेव के नाम से पुकारा जाएगा। आज भी वो लक्ष्मणेश्वर महादेव के नाम से वो शिवलिंग विराजमान। आज वो लोग जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, शिव को मनाते हैं, रिझाते हैं, बाबा को अपने मन का भाव कहते हैं। बोल लक्ष्मणेश्वर महादेव की। लक्ष्मणेश्वर और शबरी के झूठे बेर भी खाते रहा करो, शबरी के झूठे बेर भी खाते रहा करो। शबरी हमारे रास्ता आए राम जी, शबरी सवारे रास्ता आएंगे राम जी। मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। बहुत कठिन काम है शिव को पहचानना। थोड़ा सा पानी बढ़ा, थोड़ा आवाज बढ़ाओ, हल्की सी अंदर की और बाहर की भी। शिव को पहचानना बहुत कठिन काम, बहुत कठिन। उनको जानने के लिए किसी दूसरे को देखने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको जानने के लिए स्वयं के भीतर देखना पड़ता, स्वयं के भीतर।
कहीं दूसरी जगह जाकर नहीं देखना पड़ता, अपने भीतर देखो। हमारे वो फूलों में ढूंढा तुझे, फूलों में ढूंढा तुझे, कलियों में पाया है हो। फूलों में ढूंढा तुझे, कलियों में पाया है। काशी की गलियों में, काशी की गलियों में, भोले नामा का ठिकाना है। फूलों की खुशबू में मेरे बाबा का ठिकाना है। पहचानना कठिन है, ये दुनिया नहीं जान सकती। अमेरिका में लाइट जाती है, विद्युत विभाग वाले को फोन कर कर पूछा जाता है। लंदन में लाइट जावे, यूके में कहीं लाइट जावे, लंका में लाइट जावे, विद्युत विभाग वालों से पूछा जाता है। और हमारे यहाँ लाइट जाती है तो हम पड़ोसी का घर पहले देखने जाते हैं, उसकी गई कि नहीं गई। पहले हम उसकी लाइट देखने जाते हैं, उसकी गई क्या, उसकी गई क्या, हम उसकी लाइट देखने जाते हैं, उसकी गई क्या। अरे भाई, दूसरे का क्यों देखना, दूसरे के घर में जाकर क्यों देखना। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव को पाना है दूसरी जगह जाकर देखने की जरूरत नहीं है। जिस दिन तुम हृदय से एक लोटा जल लेकर शिव के मंदिर जाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर जल को समर्पित करना प्रारंभ कर दोगे, उसी दिन तुम्हारे जीवन की सारी खुशियां तुम्हारे सामने आना प्रारंभ हो जाएगी। तुम्हें जगह जगह जाकर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें नहीं जाना पड़ेगा, तुम्हें नहीं भटकना पड़ेगा कहीं पर। क्यों भटके। एक प्रसंग है बड़ा सुंदर, शिव महापुराण का बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। महाराज जी, एक भाव व्यक्त किया गया, बड़ा सुंदर प्रसंग आता है कि शिव को जानना, शिव को पहचानना। दक्ष प्रजापति के यहां पर माता सती का जन्म हो जाता है और माता प्रसूति के गर्भ से माता सती जन्म ले लेती है। और माता सती का जैसे ही जन्म हुआ, जन्म के कुछ समय के बाद माता सती जब बड़ी हो गई तो उन्होंने भगवान शिव से स्नेह किया, प्रेम, जल चढ़ाया, शिव की भक्ति करी, भजन करा, स्मरण किया, कीर्तन किया, शिव की लीलाओं का गुणगान किया। दक्ष प्रजापति के महल में माता सती जाकर बैठ जाती थी और माता सती जब अपने पिता दक्ष प्रजापति के पास में जाकर बैठती थी तो कोई ना कोई आता था। देव ऋषि नारद आ जाते थे, नारद जी ने आकर भगवान शंकर का गुणगान करना प्रारंभ किया। फिर कोई आ गया, इंद्र ने शिव जी का गुणगान करना प्रारंभ करा। फिर कोई आ गया, उन्होंने शिव जी का गुणगान करना प्रारंभ किया। तो भीतर माता सती के हृदय में शिव जी के प्रति प्रेम जागृत हुआ, स्नेह जागृत हो। और जिसके लिए सुनते हैं ना, जिसके लिए सुनते हैं उसके प्रति स्नेह जागृत हो जाता है, प्रेम जागृत हो जाता है। हम जिसके लिए सुन रहे हैं, कोई कहे साहब हमने हमारे लड़के के लिए लड़की देखी है, बड़ी सुंदर लड़की है, बड़ी अच्छी लड़की है, विद्वान है, पढ़ी लिखी है। कोई ने कहा साहब हमने हमारी लड़की के लिए लड़का देखा, लड़का बड़ा विद्वान है, बड़ा विद्वान, बड़ा ज्ञानवान, बड़ा अच्छा है, तो मन में उसके प्रति स्नेह जागता है, प्रेम जागता है। एक बार तो देखिए जरा, एक बार तो समझे जरा, एक बार तो जाने जरा कौन है, किससे मिलना है। उसी तरह मन में भाव आता है, मन में। जैसे कई लोगों के मन में आता है कि भाई आखिर सीहोर कुबरेश्वर धाम पर जो कावड़ भराती है प्रदोष की, वो कावड़ इतनी फलदायी क्यों होती है। एक बहन जी ने एक पत्र लिखा है, देखो।
एक पत्र लिखा, अच्छा है। चार महीना चतुर्मास के भगवान नारायण जाकर सो जाते हैं, विश्राम करते हैं। शिव जी को अपनी पृथ्वी का कार्यभार दे देते हैं। भगवान शंकर जो 4 महीने तक पूरी पृथ्वी का कार्यभार संभालते हैं, ये हमारा विश्वास कहता है। चतुर्मास जैसे ही चालू होता है, श्रावण का आनंद पाते हुए, सावन के महीने से जो चतुर्मास 4 महीने का प्रारंभ हुआ, शिव कथा कहती है कि मेरा भोले बाबा बस देखता है कि मेरा मंत्र जाप कौन कर रहा है, और शिव उसको देना प्रारंभ कर देते हैं। और तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी, निराली शान देखी, तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी, तुझे देते नहीं देखा। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान शंकर से 2 क्षण का स्मरण करते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आओ से गाएंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
शिवाय। नमः शिवाय। हर हर महादेव। भगवान ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव भूत भावन, जिनकी पावन कथा का रस तत्व हम ग्रहण कर रहे हैं। श्रावण शिव महापुराण की कथा है। आपको कथा में कहा था कि श्रावण के महीने में मेरे देव आदिदेव महादेव की दुगनी भक्ति, मतलब 1 लोटा जल नहीं, कितना 2 लोटा जल शिव को समर्पित करते। जा रहे हैं सब, 2 लोटा जल बाबा को समर्पित कर। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। श्रावण शिव महापुराण की कथा में गंगा और पार्वती की मूल तत्वता, जैसे श्रावण का महीना आता है तो गंगा मैया और पार्वती मैया, ये दोनों सृष्टि के भार जब भगवान शंकर पर आ जाता है 4 महीने तक, जिसको हमारे यहाँ चतुर्मास कहा जाता है, तो ये 4 महीना जब चतुर्मास का आता है तो सृष्टि का संपूर्ण भार मेरे देवाधिदेव महादेव पर आ जाता है। और देवाधिदेव महादेव पर जब सृष्टि का भार आता है तो केवल अकेले महादेव इस भार को नहीं उठाता, इस भार को उठाने के लिए गंगा और माता पार्वती भी उनके नजदीक में आकर खड़ी हो जाती है। देखिए बड़ा सुंदर संवाद, ध्यान रखिएगा जरा श्रावण शिव महापुराण की कथा का। केवल एक पुरुष का कार्य नहीं है परिवार का भार उठाने का, केवल एक पुरुष का भार कर्तव्य नहीं कि परिवार का भार केवल पुरुष उठाए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि धर्म पत्नी जो होती है, जिसको धर्म की ध्वजा कहा जाता है, धर्म पत्नी जो होती है ये पति के साथ मिलकर आधा भार अपने माथे पर लेकर चलती है, उसको धर्म पत्नी कहते हैं, जो भार तत्व को ग्रहण कर कर चलती है। केवल पति नहीं, केवल पति नहीं, धर्म पत्नी भी भार ग्रहण करते। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो, दया करी न दर्शन आपो। संपूर्ण भार पुरुष अपने ऊपर नहीं लेते, आधा भार धर्मपत्नी भी ग्रहण करती है। वो भार कैसे कम होता है, जरा ध्यान देना कथा पर। पति दुकान पर जाकर, नौकरी पर जाकर, व्यापार करने पर जो कमा कर लाता है उसका भार, जो कमा कर लाया उसके माध्यम से धन से घर का थोड़ा भार कम हो जाता है। ये तो हुई कमाई से। अब शिव महापुराण की कथा कहती है कि पत्नी आधे भार को कैसे कम कर देते थे, तो कहा
धर्म पत्नी आधे भार को ऐसे कम कर देती है कि वो घर में रहकर बच्चों का देख रेख कर कर, आए हुए अतिथिगण का सम्मान कर कर, भजन कर कर, कीर्तन कर कर, पुण्य कर कर, सत्कर्म कर कर, मंत्र जाप कर कर, नाम जाप कर कर, जो भगवत स्मरण में डूब कर जितना पुण्य अर्जित करती है धर्मपत्नी, उसमें से आधा पुण्य अपने पति के खाते में देती चली जाती है उस भार को उठाने के लिए। उस भार को उठाने में आधे से आधा भार धर्मपत्नी अपने व्रत, अनुष्ठान, मंत्र, साधना, तप, उपवास आदि के माध्यम से काट देती। एक बात और याद रखिए, श्रावण के महीने में सारे व्रत आते हैं बहुत सुंदर सुंदर। छोटी तीज का व्रत भी आ जाता है, बड़ी तीज का व्रत भी आ जाता है। दुबे जी, छोटी तीज भी आएगी, बड़ी तीज भी आएगी, और अच्छे से अच्छे व्रतों का क्रम रामकिशोर जी बीच बीच में श्रावण, भादो, कुंवार, कार्तिक में आते रहे। ये 4 महीना जो व्रत आते हैं, इन व्रतों की मूलता क्यों कही गई? ये सारे व्रत चतुर्मास के अंतर्गत ही आते हैं, इन व्रत को बाद में भी आ जाना चाहिए, पर नहीं। मूल जो व्रत हैं, पूजन है, अनुष्ठान है, देवी देवताओं के जो पूजन के भाव बताए, कोई चतुर्मास में बताए। इसका कारण क्या है? क्यों चतुर्मास के व्रत की महत्वता होती है? तो कहा इस चातुर्मास के अंतर्गत स्त्री, नारी जो व्रत धारण करती है, हाथों में चूड़ा पहनना, पाँव में पायल पहनना, महावुर लगाना, मेहंदी लगाना, ये जितने छोटी तीज, बड़ी तीज और अन्य तीजों आएंगे, त्योहार आएंगे चतुर्मास में, माताएं हरतालिका तीज हुई, छोटी तीज, बड़ी तीज हुई, भादों के कोई व्रत हुए, अनुष्ठान हुए, छठ हुई, पूजन, जो भी माताएं पूजन करेंगी उसके अनुसार वो हाथों में, शरीर पर 16 श्रृंगार धारण करती हैं, बहुत सारे श्रृंगार धारण करती हैं, और श्रृंगार धारण करने के साथ साथ माताएं अखंड सौभाग्य की वस्तुएं भी इन 30 त्योहार पर दान करती हैं। जो अखंड सौभाग्य की सूचक, जो अखंड सौभाग्य की वस्तुएं वो देने का प्रयास करते हैं, दान। क्यों जीजियो, एक बात बताओ, जितने भी माताएं कथा सुन रही हैं और जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, श्रावण के महीने की श्रावण शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, एक बात दिल से बताना, जितनी सौभाग्यवती माताएं होती हैं, ये संक्रांति पर भी 13 चीजें दान करती हैं, 14 चीजें दान करती हैं। बीच में कोई 16 सोमवार का उद्यापन करेंगी तो भी सुहाग की सामग्री देंगी, उद्यापन करेंगी तो भी सुहाग की सामग्री देंगी, कोई कार्य करेंगी तो भी सौभाग्य की सामग्री देंगी। सौभाग्य की सामग्री का दान क्यों किया जाए? सौभाग्य सूचक वस्तुओं का दान क्यों किया जाए? सौभाग्य की वस्तुएं क्यों प्रदान करी जाती है, क्यों दी जाती है? उसका कारण क्या है? क्यों देते हैं? महाराज, भारत की भूमि की सौभाग्यवती माताओं का एक मन की अभिलाषा रहती है, भारत की भूमि की माताओं की एक अभिलाषा रहती है कि जब उसके प्राण छूटे तो अखंड सौभाग्य धारण करके पति के कंधे पर और पुत्र के कंधे पर शमशान पर। ये भारत की भूमि की माताओं की सोच है, उनके मन का संकल्प, उनके मन का भाव। और विदेश की माताओं का क्या संकल्प होता है? महाराज, भारत का एक संत विदेश गया और भारत के संत जब विदेश गए तो वहां पर एक माँ, एक स्त्री
पति की कब्र के पास में बैठकर पंखा कर रही थी। भारत के संत को बड़ा दुख हुआ। देखो हमारे यहाँ की माताएं तो पति के साथ सती हो जाती हैं। हमारे भारत की भूमि की माताएं तो पति के साथ सती हो जाती हैं, पर ये तो विदेश की माताएं तो भारत की माता से भी बढ़कर है कि पति मर गया, कब्र के अंदर है, तो भी पंखा कर रही हैं। ये तो इनसे भी बड़ी है, भारत की माता से भी बड़ी ये विदेश की माता। तो भारत के संत से रहा नहीं गया और भारत के संत ने जाकर पूछ लिया विदेश की माता से, माँ जी एक बात बताओ, हमारे यहाँ पति के साथ पत्नी सती हो जाती है, वो प्रथम गिनती में आती है, पर तुम तो उससे भी बड़ी हो कि पति मर गया उसके बाद भी उसकी कब्र को पंखा कर रही हो। इतने में विदेश की माता ने कहा, मैं पति को पंखा नहीं कर रही हूं, हमारे यहाँ नियम है जब तक पति की कब्र नहीं सूख जाए हम दूसरी शादी नहीं कर सकते, इसलिए पंखे से सुखा रहा। इसलिए पंखे से सुखा रही नहीं। मेरे भारत की माताओं में और विदेश की माताओं में अंतर है साहब। मेरे भारत की माताएं अखंड सौभाग्य की वस्तुएं धारण कर अपने आप को गौरवान्वितता महसूस करती हैं, और विदेश की माताएं ये सब वस्तुएं उतार कर गौरवान्वितता महसूस करती हैं। क्यों देते हैं चूड़ी का दान, क्यों देते हैं बिंदी का दान, क्यों देते हैं अखंड सौभाग्य का दान? किस महाराज मेरे हाथों में भर भर के चूड़ी रहे, मेरे हाथों में भर भर के चूड़ी और मैया कोई काम नहीं, मेरे मस्तक पे चमकती चूनर रहे, मेरे मस्तक पे चमकती चूनर और मैया कोई काम नहीं, मेरी मांगों में भर भर के सिंदूर रहे, मेरी मांगों में भर भर के सिंदूर रहे और मैया कोई कामना नहीं, मेरे पाँव में बिछुड़ी का जोड़ा एक बिछुड़ी नहीं, कितनी 2 3 4 5 एक एक पाँव में जोड़े से बिछुड़ी होना चाहिए, केवल एक नहीं, सिंगल नहीं। वो तो आजकल का फैशन हो गया महाराज, जो केवल एक बिछुड़ी धारण कर लो उसी में फैशन दिखे। श्रावण की शिव महापुराण की कथा कहती है जब बेटी को विदा करा जाता है और पहली बार बेटी के पांव में जब बिछुड़ी डाली जाती है तो वो बिछुड़ी भी अलग अलग नहीं होती, उस बिछुड़ी के जोड़ को चेन से एक दूसरे से बंधा हुआ होता। बोला सही है कि गलत? जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर सुन रहे हैं, यूट्यूब पर सुन रहे हैं, सुन लेना कि मेरे भारत की माताओं का जब पाणी ग्रहण संस्कार किसी बेटी का होता है, उसके पांव में जब पहली बार बिछुड़ा पिनाया जाता है, बिछुड़ी पिनाई जाती है, तो वो बिछुड़ी भी एक दूसरे से बंधी हुई होती है, चेन से बंधी हुई होती है। उसको अलग अलग वाली बिछुड़ी शादी के मंडप में नहीं पिनाई जाती। क्यों? जैसे ये बिछुड़ी एक दूसरे से पांव में बंधी हुई है, तुम्हारी जिंदगी अंतिम श्वास तक ऐसी ही बंधी की बंधी रहे, यही बनना चाहिए। वो तो अब माताओं ने थोड़ा सा फैशन चेंज कर दिया, अब पांव में ज्यादा बिछुड़ी नहीं पहनती, गड़ती है, चुभती है।
एक बिछुड़ी धारण की। महाराज पर नहीं, बिछुड़ी भी दो हो, जोड़े से। हमारी माताएं, भारत की भूमि की जो माताएं हैं, ये चूड़ी भी हाथ में पहनती है तो जोड़े से पहनती है। बोलो जैसा सही है कि गलत है? एक अकेली चूड़ी माताएं हाथ में धारण नहीं करती हैं। अगर भारत की भूमि की संस्कारित माताएं हैं और भारत की भूमि की सभ्यता और संस्कृति को जानती है तो अकेली चूड़ी नहीं, जोड़े की चूड़ी पहनेगी। 2 चूड़ा डालेगी, 4 डालेगी, 12 डालेगी, पर सिंगल नहीं, अकेले। और सरल भाषा में समझ लो, हमारे यहां ठेले पर लेने जाओ तो जो केले अपन खाते हैं वो भी सिंगल नहीं देते, उसको भी जोड़े से दिया जाता है। 2 दूं की, 12 दूं की, आधी दर्जन दूं की 1 दर्जन दूं। अब अंदाजा लगाइए। हमारे यहां देने का भी एक भाव है। श्रावण के महीने की शिव महापुराण की कथा, जिसका नाम है श्रावण शिव महापुराण की कथा, ये कहती है कि पार्वती जी ने और गंगा जी ने ये चतुर्मास में जितना सौभाग्य का दान दिया है, उनके बराबर दुनिया का कोई व्यक्ति इतना सौभाग्य का दान नहीं दे सकता जो माता गंगा और पार्वती दोनों दान दे रहे हैं। प्रतिदिन दे रहे हैं। और अब तो फैशन आ गया, तुम लोगों को जो सौभाग्य का दान देते हो प्लास्टिक की डलिया में देते हो। पर एक एक पुराण को उठा कर देख लेना, एक एक उद्यापन को उठा कर देख लेना। जितनी तुम कथा तुम्हारे घर में छोटी छोटी कथाओं की पोथियां पड़ी हो, उनको उठा कर देख लेना। उसमें नहीं लिखा कि प्लास्टिक की डलिया में सौभाग्य की वस्तु का दान दिया जाता है। उसमें लिखा है बांस की पिटारी में, बांस की डलिया में सौभाग्य की वस्तुओं का दान दिया गया। क्यों? क्योंकि बांस वंश की वृद्धि करता है, बांस सौभाग्य की वृद्धि करता है, और बांस अखंड सौभाग्य। जैसे बांस का पौधा बढ़ते चले जाता है, बढ़ते चले जाता है, उसी तरह बांस की डलिया में जब दान दिया जाता है, बांस की टोकनी में जब दान दिया जाता है, तो ये भाव रखा जाता है कि तुम्हारा सौभाग्य ऐसे ही बढ़ता रहे। पर अब थोड़ा सा फैशन चेंज हो गया तो प्लास्टिक की डलिया, पर प्लास्टिक की नहीं। महाराज शिव तत्व की ओर चल। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। तो गंगा मैया और पार्वती मैया चतुर्मास के अंतर्गत जो त्योहार पड़ता है, चतुर्मास के अंतर्गत जो व्रत पड़ते हैं, ये किसी दूसरे के नहीं है। तीज का व्रत माता पार्वती का, छठ का व्रत माता पार्वती का, चतुर्थी का व्रत माता पार्वती का, ये सारे व्रतों की शुरुआत गंगा और पार्वती ने अपने बल से। बोलो हर हर महादेव। ये अपने बल से बनाना, अपने बल से। एक बार बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर भोलेनाथ नंदी को लेकर निकले। और नंदी को लेकर जब भोलेनाथ जी चले, बीच मार्ग में जिस चंचुला देवी का पति बिंदुक के प्राण छूटे थे, और जो चंचुला देवी माता पार्वती की सेवा में लगी हुई थी,
वो चंचुला देवी का दर्शन भगवान शंकर को और शंकर भगवान का दर्शन चंचुला देवी को। अब देखिएगा जरा कथा पर विशेष ध्यान रखना। श्रावण महीने की शिव महापुराण की कथा कह रही है कि नारी का अखंड सौभाग्य कैसे रह सकता है। अपने घर के बच्चों को, अपने घर की बेटियों को, बेटों को, अपने घर की बहुओं को, अपने परिवार को कैसे एकजुट कर कर एक साधना में रखा जा सकता है, वो शिव महापुराण। महाराज बीच में चंचुला देवी दिखी, नंदी पर बैठे बाबा भोलेनाथ चल चल चल, और आराम से देवाधिदेव महादेव जा रहे थे। नंदी अलमस्त होकर चल रहे थे, हाथ में बाबा के त्रिशूल त्रिपुंड, मस्तक पर भस्म रमाए हुए, जटा जूट बांधे हुए, मस्तक पर सुंदर चंद्रमा है और गंगा की धार बहते बहते देवाधिदेव महादेव चंचुला के सामने आ गए। चंचुला वो जिसका पति बिंदु प्रेत योनि में पड़ा हुआ था और बेदब्य था, उस चंचुला ने धारण कर कर रखी थी, उसका पति जीवित नहीं था। हाथ जोड़े चंचुला देवी ने, और निवेदन करा, महाराज हे भोलेनाथ, हे त्रिकालदर्श, हे शंकर, अरे वो काशी रेवण वाले की, वो उज्जैन रहने वाले की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए। ओ काशी रहने वाले की, ओ उज्जैन रहने वाले की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए। घर घर में भोले बाबा की, घर घर में शंभो बाबा की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए। घर घर में भोले बाबा की, शंभो बाबा की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए। घर घर में भोले बाबा की, घर घर में शंभो बाबा की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए। घर घर में भोले बाबा की, घर घर में शंभो बाबा की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए। बड़े आनंद में दोनों हाथों से
उद्धार किया, भस्मा को मार दिया, कल का उद्धार किया, भस्मा को मार दिया, भक्तों का उद्धार किया, भस्मा को मार दिया, भक्तों का उद्धार किया। वो भस्मा मारण वाले की, वो भस्मा मारण वाले की, वो भस्मा मारण वाले की, वो भस्मा मारण वाले की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए। वो भस्मा मारण वाले की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए। घर घर में भोले बाबा की, घर घर में शंभू बाबा की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए। घर घर में भोले बाबा की, घर घर में शंभू बाबा की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए। शंभो हरि बोल। भक्तों का उद्धार किया, तारका को मार दिया, भक्तों का उद्धार किया। तारका को मार दिया, भक्तों का उद्धार किया, तारका को मार दिया, भक्तों का उद्धार किया। तारका मारन वाले की, वो तारका मारन वाले की, वो तारका मारन वाले की, वो तारका मारन वाले की जय होना चाहिए, 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 जय होना चाहिए। घर घर में भोले बाबा की, घर घर में भोले बाबा की, घर घर में शंभू बाबा की, घर घर में शंभू बाबा की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए, जय होना चाहिए, जय होना चाहिए। ओ जय होना चाहिए, 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 जय होना चाहिए।
होना चाहिए। हर हर महादेव है। भगवान शिव का जय हो महाराज। उसकी कृपा बिना संसार में कोई कार्य नहीं। मूल मंत्र का स्मरण करेंगे। बाबा देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करेंगे कि हे भोले बाबा, हे शंभु बाबा, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे ओघड़दाना, हमारे मन के मनोरथ को पूर्ण करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 शिव महापुराण का ये मूल मंत्र है। शंकर भगवान की पुराण तुम्हारे सम्मुख में है। भले आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, चाहे एक वरेश्वर बाबा की पावन धरा पर ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर, जहां बैठकर सुन रहे हो वह दिल से बाबा से अपने मन की बात इस मंत्र को बोलने के बाद अवश्य कह देना चाहिए। उससे विनती अवश्य करना चाहिए। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। दिल से कहो, हम तेरे भरोसे पर कथा सुन रहे हैं, हम तेरे सहारे सुन रहे हैं और तुझे साधना है। और ये साधता भी वही है, कोई दूसरा नहीं साध सकता। महाराज तलवार के घाव को सुई पर निकाल देता है तो मेरा शंकर ही हो सकता है, इसके सिवाय कोई दूसरा नहीं। तलवार के घाव को अगर सुई पर निकाल रहा है तो वो शिव है। जो हादसा हुआ पूर्णिमा पर, वो अगर दिन में होता तो ये तलवार का घाव जैसा नहीं होता, पर निकाल दिया सुई के घाव पर, सुई पर। ये शिव है, कोई दूसरा नहीं। ये शंकर है, कोई दूसरा नहीं। वो कुबेरेश्वर महादेव है, साधारण नहीं हो सकता। भक्ति अविरल हो, चारों तरफ लोगों ने कह दिया, कोई कहे 50 चले गए, कोई के 20 चले गए, कोई के 40 चले गए, कोई के ऐसा हो गया, कोई कहे वैसा हो गया। पर प्रकृति के आगे कुछ नहीं। कब कोरोना महामारी आकर चली जाती है, कब हवा तूफान आकर चले जाता है, किसी को नहीं। ये तो शिव है जो सादा चंचुला। आपने मेरा मार्ग क्यों रोक दिया? भगवान देवाधिदेव महादेव ने पूछा। आपने मेरा मार्ग क्यों रोका है? इस मार्ग को रोकने का कारण क्या? किस लिए रोका है? चंचुला देवी की आंख में जल भरा हुआ था। मैं बेधब्य हो गई हूं। चंचुला देवी कहती हैं,
मेरे पति के धाम को मुझे वापस जाना है। जिस लोक में मेरा पति रहता है मुझे उस लोक में जाना है। शंकर भगवान ने एक बात बड़ी सुंदर कही चंचुला देवी को, आपको मालूम है? चंचुला, देवता भी वैकुंठ में बैठकर सुखी नहीं है। देवता कहते हैं कि मेरे भोले के पास कैलाश धाम पर मुझे जाना है और मेरे शंकर के पास मुझे रहना है। और तुम कहती हो कि प्राण त्यागने के बाद मुझे पति के धाम को जाना है। चंचुला जी कहती हैं, प्रभु मैंने भी कोई ऐसा पुण्य का कार्य तो नहीं करा कि मैं वैकुंठ जाऊं। तो इससे अच्छा है मेरा पति जो चोरी करता था, छल करता था, बेईमानी करता था, कपट करता था, प्रपंच करता था, और वो जिस जगह पर है, बोले वो नरक में है, कहाँ है, मैं तो उसके पास में जाना चाहता हूं। शंकर भगवान ने कहा कि चंचुला तुम मृत्यु लोक में आई हो और पृथ्वी पर आने पर तुम्हारा पति प्रेत योनि में पड़ चुका है, तो क्या तुम प्रेत योनि में जाना पसंद करोगे? ध्यान देना रे भाई, अगर कोई भूत बन गया, प्रेत बन गया, तो तुम भी भूत प्रेत बनना पसंद करोगे क्या? अरे बोलो तो जम के नहीं ना। तुम क्या करना पसंद करोगे कि अगर कोई भूल से भी भूत बन गया है, प्रेत बन गया है, शिव महापुराण की कथा कहती है अगर बिंदु का प्रेत योनि में चला गया है तो तुम्हारा फर्ज है, अगर परिवार का कोई सदस्य अगर प्रेत योनि में पड़ा हुआ है तो उस प्रेत योनि से मुक्त कराकर परमात्मा के चरणों में जाकर रख देना, ये परिवार के सदस्य का कर्तव्य बनता है। इसलिए चंचुला देवी, तुम्हारा पति प्रेत योनि में है, तुम प्रेत योनि में जाने का विचार मत करो। चंचुला देवी, तुम तो एक काम करो कि वो पति प्रेत योनि से छूट जाए, उसके लिए क्या करा जाए वो विचार करा जाए। जैसे श्रीमद् भागवत कथा में आता है, आत्मदेव नाम का ब्राह्मण जिसके घर में संतान नहीं, पुत्र हुआ, धुंधकारी नाम रखा, सखी के घर से लेकर। धुंधकारी के प्राण छूटे, प्रेत योनि में चले गया। गौकर्ण को मालूम पड़ा कि मेरा भाई प्रेत योनि में पहुंच गया है, तो गौकर्ण ने तर्पण आदि क्रिया करना प्रारंभ करी, भजन करना प्रारंभ करा, कीर्तन करना प्रारंभ करा, स्मरण करना प्रारंभ करा, मंत्र जाप करना प्रारंभ करा। और गौकर्ण ने उस मंत्र जाप के बल पर, उस भागवत कथा के बल पर, भगवान के बल पर, भगवत भजन के बल पर अपने भाई को प्रेत योनि से मुक्त करा दिया। एक बात आपको पहले भी कथा में कही है, आज फिर कह रहा है। शिव महापुराण की कथा सुनकर जो जहां से निकल कर जाता है, उस जगह पर जितनी जीवात्माएं कहीं एक्सीडेंट में, कहीं गर्भ में, कहीं कैसे ना कैसे शांत हो जाती हैं, वो जीवात्माओं पर हमारे शरीर की तरंग जब लगती है, जो कथा सुनकर जाता है, उसके शरीर की मात्र जो हवा लगती है, छूकर जाने वाली हवा, उसके द्वारा भी कोई प्रेत योनि में पड़ा हुआ होता है तो उसकी भी मुक्ति हो जाती है। ऐसी शिव महापुराण, उसका भी मोक्ष हो जाता है। इसलिए ऋण मुक्तेश्वर महादेव मंदिर उज्जैनी में लिखा हुआ है कि शिव महापुराण एक पीढ़ी को या 7 पीढ़ी को नहीं तारती। शिव महापुराण की कथा 71 पीढ़ी को तार देती है। वो शंकर की पावन कथा है, ये साधारण नहीं। शिव महापुराण की कथा सुनकर जाते 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 जिस मार्ग में जितने जीव हैं उनका कल्याण। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से मरना निश्चित है, प्राण छूटेंगे ये निश्चित है, कब छूटेंगे ये पक्का पता नहीं, किसकी कितनी उम्र है ये मालूम नहीं है। तो
एक काम तो कर सकते हैं, भगवान से प्रार्थना तो कर सकते हैं कि बाबा ऐसी कृपा करना, ऐसी दया करना, मेरी ऐसी बुद्धि करना कि तेरा भजन करते हुए, तेरा दर्शन करते हुए, तेरा कीर्तन करते हुए, तेरा मंत्र जाप करते हुए मेरे प्राण छूट जाए। इतना तो करना स्वामी जब प्राण मन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण मन से निकले। भगवान से इतनी प्रार्थना जरूर करना कि तेरे भजन करते करते, तेरा स्मरण करते करते, तेरा मंत्र जाप करते करते, तेरा कीर्तन करते करते, तेरी कथा श्रवण करते करते, दान पुण्य सत्कर्म करते करते, तीर्थ आदि करते करते, गंगा का स्नान, यमुना का स्नान, सरयू का स्नान करते करते, सारी पुरियों का स्नान करते, पूजन करते करते मेरे प्राण तेज में समा जाए। इससे बढ़कर कोई सुख जीवन का नहीं हो सकता, इससे बढ़कर कोई आनंद नहीं हो सकता। पलंग पे मत पटक जाना भोलेनाथ, कोई शरीर में ऐसा रोग मत दे देना कि बार 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 शरीर को फाड़ा जा रहा है, काटा जा रहा है, बार बार। ये निकालो जांच के लिए मुंबई पहुंचाओ, ये निकालो जांच के लिए दिल्ली पहुंचाओ, ये निकालो जांच के लिए पुणे पहुंचाओ, जांच के लिए चेन्नई पहुंचाओ। ऐसा शरीर मत कर देना कि शरीर को काट 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 और पलंग पर पड़ा हुआ है, सड़ रहा है और जा नहीं रहा। बाबा इतनी कृपा कर देना, पलंग पर मत पटकना, चलते फिरते तेरा भजन करते करते तेरे धाम को चली जाऊं, इससे बढ़कर कोई सुख नहीं होगा। तेरे धाम को चली जाऊं, इससे बड़ा जाना निश्चित, पर तेरे भजन के बल पर। महाराज चंचुला देवी से भगवान शंकर कह रहे हैं कि तुम कहती हो कि मेरे प्राण छूटकर मैं पति लोक में जाऊं, जहां पर मेरा पति रह रहा है। फिर ध्यान दो, इसको और सरल तरीके से समझ लो। पति मदिरा की दुकान पर बैठ रहा है और पत्नी अपनी सास से कह दे मैं तो वही रहूंगी जहां मेरा पति रह गया है। जम के तो बोलो जरा, जहां मेरा पति रह रहा मैं तुम्हारा रहूंगा। पति मदिरा की दुकान पर बैठा है। देखिए मनुष्य की जो देह है, मानव का जो, डीले कम कर दो, मानव का जो शरीर है, मनुष्य की जो देह है, ये संघर्षों से घिरी हुई है। संघर्ष इसके अंतर्गत ऐसा कोई कदम, ऐसा कोई, डीले कम कर दो, डीले, ऐसा कोई संघर्ष, ऐसा कोई समय नहीं रहता जिसमें मनुष्य की देह को संघर्ष ना करना पड़े। $83,99,999 योनियां काटने के बाद 84,00,000वें नंबर की योनि जब मानव की देह प्राप्त होती है। व्यर्थ कार्य के लिए या व्यर्थ विचारों के लिए ये मानव की देह नहीं मिली। व्यर्थ सोच के लिए, व्यर्थ विचारों के लिए ये मानव की देह नहीं।
थोड़ा सा जिंदगी में अगर दुख आता है तो ये कभी ना सोचें कि हमारे को भगवान ने ज़्यादा दुख दे दिया। थोड़ी तकलीफें अगर जिंदगी में आए तो ये विचार ना करें कि भगवान ने हमको ज़्यादा तकलीफें दे दी। थोड़ा कष्ट जिंदगी में आए तो ऐसा विचार ना करें कि भगवान ने पूरा कष्ट हमको दे दिया। कभी घोड़े की रेस देखना, कभी घोड़े की रेस देखिएगा। घोड़े की जो रेस होती है उस पर जो घोड़े पर मालिक बैठा रहता है, घोड़े को नहीं मालूम रहता कि मुझे रेस में लाकर खड़ा करा। ये घोड़े को नहीं मालूम। घोड़े को तो इतना मालूम है कि मुझे चलना है और मंजिल तक पहुंचना है। घोड़े को मालूम नहीं रहता कि मैं रेस में खड़ा हूं, मुझे रेस जीतना है। ये घोड़े को नहीं मालूम। घोड़ा भागता है। क्यों भागता है? क्योंकि उस घोड़े पर जो घोड़े का मालिक बैठा रहता है वो घोड़े को कष्ट देता है। घोड़े का जो मालिक है वो घोड़े को थोड़ी त्राड़ देता है। घोड़े का मालिक घोड़े को बार बार मारता है, उसको चुभाता है तो घोड़ा भागता है। घोड़े को नहीं मालूम कि मुझे रेस में जीतना है, कि मैं रेस में खड़ा हूँ, कि मैं रेस में बैठा हूँ। ये घोड़े को नहीं मालूम। घोड़े को तो मालिक कष्ट दे रहा था, इसलिए घोड़ा भाग रहा था। फिर कष्ट दिया, घोड़ा फिर भागा। बार बार कष्ट दे रहा है मालिक, बार बार कष्ट दे रहा है और घोड़ा भागता जा रहा है। इतना भागता गया घोड़ा उस कष्ट से कि वो कब रेस में जीत गया ये घोड़े को भी नहीं मालूम पड़ा। मालिक ने कष्ट दिया, घोड़ा जीत गया। जब अपनी जिंदगी में अगर थोड़ा सा कष्ट आए तो समझ लेना मेरे मालिक ने तुम्हें रेस में खड़ा करा है जीतने के लिए। उस सरकार ने, मेरे बाबा ने, मेरे भोलेनाथ ने, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी ने तुम्हें खड़ा करा है रेस में जीतने के लिए। कष्ट आएगा, तकलीफ आएगी, थोड़ा बहुत कष्ट से काम नहीं चलेगा। घोड़े को बार बार मारा जाता है, बार बार कष्ट दिया जाता है। घोड़े को नहीं मालूम कि मैं रेस में खड़ा हूं। आपको नहीं मालूम कि बाबा ने कष्ट क्यों दिया। आपको नहीं मालूम कि भगवान कष्ट क्यों दे रहा है, तकलीफ क्यों दे रहा है, दुख क्यों दे रहा है। बस इतना जान लो कि बाबा अगर कष्ट दे तो तुम्हारे भीतर ये भाव उत्पन्न होना चाहिए कि मुझे मेरे भोलेनाथ ने रेस में लाकर खड़ा कर दिया और वो जीत दिलाया। ये निश्चित। कई बहुएं कह देती हैं गुरुजी हम बड़े दुखी हैं। कई बेटे कह देते हैं हम बड़े तकलीफ में, हम बड़े दुखी हैं। कई बेटा बेटी कह देते हैं हम तकलीफ में, हम कष्ट में, हमें दुख है, हमें तकलीफ है। तो तुम हिम्मत क्यों हारते हो? जब घर में तकलीफ आए, थोड़ा बहुत कर्जा भी बढ़ जाए, थोड़ी बहुत तकलीफें भी बढ़ जाए, थोड़ा बहुत कष्ट भी बढ़ जाए, थोड़ी बहुत तकलीफें अगर जिंदगी में आ भी जाए तो तुम ये भगवान को धन्यवाद देना कि तूने मुझे इस काबिल समझा कि मैं रेस जीत सकता हूं, इसलिए तूने मुझे कष्ट देना प्रारंभ करा। तकलीफें उसको मिलती है जो जिंदगी में कुछ अच्छा कर सकता है।
जो जिंदगी में ऐश की जिंदगी जिया उसका इतिहास आज तक नहीं बढ़ा बोला गया है। जिसने अपनी जिंदगी में बहुत उन्नति के साथ में अपनी ऐश की जिंदगी जी, डनलप के गद्दे पर सोया, एसी के रूम में सोया, खूब पकवान खाए, बादाम काजू खाया, 4 व्हीलर गाड़ी से घूमा, एंजॉय करा, उसका इतिहास आज तक किसी ने नहीं दोहराया, उसका नाम आज तक किसी ने नहीं लिया। नाम उसी का चला है जिसने कष्ट में जिंदगी जी। राम जी ने 14 वर्ष वन भोगा, इसलिए राम जी का नाम चला। भगवान कृष्ण ने कारागार में जन्म लेकर कष्ट भोगा, इसलिए भगवान कृष्ण का नाम चला। अपने गोकुल से वृंदावन, वृंदावन से फिर द्वारका, फिर मथुरा, ये सब क्रम भगवान को जाना पड़ा। जो सुख की जिंदगी जीते हैं, एंजॉयफुल जीवन जी रहे हैं, उनका इतिहास कुछ भी नहीं, उनका नाम कहीं नहीं है। बस प्रार्थना करें। आज सोमवार है, नाग पंचमी है और श्रावण का महीना है। आप जितने हृदय से बाबा से अपने दिल की बात कह सकते हो, जितने मन से बाबा से अपने हृदय की बात कह सकते हो, भाव से, दिल से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, बोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। बाबा देवादिदेव महादेव की कथा कर रही है, भगवान शिव का संवाद कर रहा है। जीवन में अगर थोड़ा दुख भी आए तो ये ना सोचें कि कष्ट बाबा ने आप ही को दिया है, कुछ संवारने के लिए, कुछ अच्छा बनने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए मेरे बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा हो, करुणा हो। एक बड़ा सुंदर संवाद आता है। एक मत्स्य पुराण में, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में
नवदुर्गा उपनिषद में इन तीनों में एक बड़ा सुंदर संवाद माता पार्वती जी की एक सहेली का, एक सखी का था। मां जगतजननी जगदम्बा माता पार्वती जी की एक सहेली थी जिसका नाम था मालिनी। क्या नाम है उसका? जम के बोलो जरा। मालिनी। यह मां पार्वती जी की सहेली है, सखी है। और बड़ी विचित्र सखी है। जैसे गणेश जी के शरीर पर हाथी का मुख लगा है, उसी तरह ये मालिनी के शरीर पर भी हाथी का मुख लगा है। अब आप कहोगे गुरुजी ये स्त्री के धड़ पर हाथी का मुख है? हाँ, एक मत्स्य पुराण में, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में और एक नवदुर्गा उपनिषद के अंतर्गत मालिनी का चरित्र वर्णन आता है। थोड़ा सावधान रहकर सुनिएगा इस चरित्र को, क्योंकि तेज शिव महापुराण की कथा चल रही है। हम मालिनी के उस स्वरूप को जानने का प्रयास करेंगे। भगवान शिव के उस करुणामय आशीर्वाद को हम जानने का प्रयास करें। नवदुर्गा उपनिषद कहती है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण कह रही है, मत्स्य पुराण कह रही है, एक मालन, पूर्व में जो केवल मालन थी, फूल चुनकर लाना, टोकनी में भरना और बाजार में बेचना। अब इस मालन का काम क्या है? ये मालिनी जो मालन है, ये पूर्व में जो मालन थी, इसका काम क्या है? केवल उस टोकनी में फूलों को एकत्रित करना और फूलों को एकत्रित कर कर उन फूलों को बेचना, उन फूलों को बाजार में लेकर जाना। अब मालन फूल एकत्रित करती, बाजार ले जाती। इसका एक नियम था। अब वो नियम थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसका एक नियम बड़ा विचित्र था इस मालन का। एक क्या करती थी, अगर कोई भूल से भी कह देता था कि मैं शिवालय जा रहा हूं, शंकर के मंदिर जा रहा हूं, शिवालय पहुंच रहा हूं, शंकर के द्वार पर पहुंच रहा हूं, तो मालन फूल तो देती थी पर उसका रुपया नहीं लेती। उसका रुपया नहीं लेती मालन। अगर किसी ने भूलवश भी कह दिया ना कि मेरे को, मैं जा रहा हूं और मैं शिवालय जा रहा हूं, शंकर के मंदिर जा रहा हूं, शंकर के मंदिर में मुझे फूल चाहिए मालन जी, आप फूल दे दीजिए। अब माली से मालन से फूल मंगा, तो उसने, मालन का नियम था कि वो अगर कोई भूलवश भी कह दे कि कोई शिवालय जा रहा है, कोई शंकर के मंदिर जा रहा है, कोई शंकर के द्वार पर जा रहा है, शंकर की चौखट पर जा रहा है, तो मालन उससे धन नहीं लेती थी, उससे पैसा नहीं लेती थी। जाओ साहब, ये फूल ले जाओ, देवाधिदेव महादेव को चढ़ा दो, ये पुष्प ले जाइए और बाबा को चढ़ा दो। अब एक बहुत सुंदर बात अपने जीवन में उतारिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। कोई चोरी कर कर धन लेकर आ गया, कोई किसी को लूट कर धन लेकर आ गया, कोई किसी को दबाव देकर धन लेकर आ गया, कोई किसी को बेवकूफ बनाकर धन लेकर आ गया, कोई किसी को कष्ट देकर धन लेकर आ गया,
अब वो तुमने किसी को कष्ट देकर, दबाव देकर, चोरी कर कर, डाका डालकर, अपशब्द कहकर तुम किसी के यहाँ से पैसे लेकर आ गए और उस पैसे को मालूम पड़े तुम मंदिर में जाओ और मंदिर में जाकर तुम उस पैसे से विचार करा कि मैंने साहब वहाँ डाका डाला था, मैंने वहाँ से चोरी करी थी, एक काम करता हूँ अभी इस मंदिर में मैं पंखा टंगवा देता हूँ, मंदिर के अंदर मैं ये सामान लगवा देता हूं, मंदिर में मैं ये चीज लगवा देता हूं। जा रहे हो और तुम्हें पड़ा हुआ 500 का नोट मिल गया, उस 500 रुपए के नोट में से तुमने 100 रुपए का भोजन किसी भूखे को करा दिया। अब तुम्हें जो 500 का नोट मिला और तुमने 100 रुपए का भोजन भूखे को कराया, अपनी जेब में से 500 रुपए निकालकर किसी भूखे को तुमने 100 रुपए का भोजन कराया। अब तुमने जो भोजन कराया भूखे को, वो पुण्य किसके खाते में जाएगा? तुम्हारे खाते में कि जिसके वो 500 रुपए थे उसके खाते में? जिसके 500 रुपए गिरे थे। अब तुमने मालूम पड़े तुमने डाका डाल दिया, चोरी कर ली, तुमने छल कर लिया, कपट कर लिया, बेईमानी कर ली, तुमने किसी को कष्ट दे दिया और उससे धन लेकर आ भी गए और तुमने उस धन का पंखा टांग भी दिया, तो वो तुम जिसका लेकर आए हो वो पंखा उस जीव के खाते में चला जाता है, उसका है वो उसके खाते का है। बेलपत्री के दोनों पत्ते पर लाल चंदन, बीच वाले पत्ते पर शिव मंदिर में जाकर जहां पर शिव मंदिर में ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये माता पार्वती का हस्त कमल है जहां शिवलिंग रखा है, ये भाग है, राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, बीच में अशोक सुंदरी है। समझते ना सब लोग? ऊपर से जो बूंद बूंद पानी गिर रहा है, शंकर भगवान की 5 लड़कियां हैं, जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली और देव। शंकर भगवान के 13 बच्चे हैं, उस 13 बच्चे में से 5 कन्याएं शिव जी के ऊपर है। पांचों का नाम आप सब बोलेंगे, जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली और देव। ये शिव जी की 5 लड़कियां जो शिव जी के ऊपर एक एक बूंद पानी गिरा रही हैं, जो जलाधारी लगती है और शिव जी की 5 बेटियों के नाम से लगती है। शंकर भगवान की 6 नंबर की बेटी अशोक सुंदरी है, जहां से जल बहता है बीच में एक मोटी सी लाइन रहती है, वो शिव जी की छोटी लड़की है अशोक सुंदरी। जहां शिवलिंग रखा हुआ है, गोल जो भाग होता है वो माता पार्वती जी का हस्त कमल, राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, जहां से पानी बह रहा होता है। पानी गिरने के बाद में जितनी दूर तक मंदिर के फर्श से निकलकर जितनी दूर तक जाता है, वहां 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। इसलिए शंकर जी के जल को लांघा नहीं जाता। नंदी से लेकर शंकर भगवान के शिवलिंग तक सोमसूत्र बनता है। क्या बनता है? सोमसूत्र। शिव जी का जहां नंदी होता है, इस नंदी से लेकर जहां शंकर भगवान का शिवलिंग रखा होता है, यहां एक सोने का तार, जो प्राण प्रतिष्ठा करने वाले होते हैं ब्राह्मण जन, वो बताते हैं कि यहां से वहां तक एक सूत्र डलता है, सोम सूत्र, नंदी से शिवजी तक। क्यों? कि हम अगर नंदी के पास बैठकर कोई बात अपने दिल की कहें तो शंकर जी तक वो बात पहुंचे, उसको सोम सूत्र वहां से लेकर वहां तक। अब तो प्रतिष्ठा के समय पर सोने की
वो तार डालते कि नहीं डालते वो पता नहीं, पर शिव मंदिर का नियम है, छोटा सा भी अगर शिव मंदिर बना रहे हो, बड़ा भी बना रहे हो, तो नंदी से लेकर शिवलिंग तक एक सूत्र डलना चाहिए सोने का तार, वो भूमि के अंदर ही होना चाहिए। वो भूमि के अंदर हो। जब फर्श लगे तो उसके अंदर की यहाँ नंदी बैठेगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक शिव जी है, यहाँ से यहाँ तक एक तार डाल दिया, एक सूत्र बांध दिया। वो सूत्र क्या काम करता है? सोम सूत्र की प्रामाणिकता क्या है? क्या कार्य करेगा वो? तो वो एक कार्य करता है। आप एक दिन मंदिर गए हो और मंदिर जाने पर अगर आपने एक दिन जल चढ़ाया है, नारी का बीच में रजोधर्म आ गया, वो 7 दिन तक अगर मंदिर नहीं गई है, कोई पुरुष बाहर चले गया, कोई काम आ गया, वो मंदिर तक पहुंचा नहीं है, तो 1 हफ्ते तक अगर आपने जल भी नहीं चढ़ाया है, शंकर के नंदी के पास बैठकर आप अगर आए हो, तो ये सोम सूत्र आपके 7 दिन की पूर्ति कर देता है कि 7 दिन आप मंदिर आए हो। भले आप रजोधर्म के समय पर मंदिर नहीं गए, भले किसी कारण से बाहर चले गए, पर शिवजी पर अगर आप जल चढ़ाकर नंदी के पास 2 मिनट बैठे हो, नंदी के ऊपर हाथ फेरा है या नंदी के कानों में कुछ कहकर आए हो, नंदी का स्पर्श कर आए हो, तो सोम सूत्र का वो तार नंदी के भाव से शंकर से कहता है कि वो नित्य प्रति स्मरण किया, नित्य। महाराज तो बेलपत्री दोनों में पीला चंदन, बीच में लाल चंदन, और जो अशोक सुंदरी वाली जगह है, उस अशोक वाली सुंदरी वाली जगह पर डंडी का भाग जहां से पानी बहता है, वहां लाल चंदन का भाग नीचे की ओर शिवलिंग से टच करता हुआ लाल चंदन का भाग, और दोनों चंदन पीले चंदन के भाग बेलपत्री के उस अशोक सुंदरी वाली जगह पर रखकर मन कामना से शरीर में अगर कोई रोग हो गया जिससे चमड़ी सफेद पड़ रही हो, या काया कोई जगह जगह पर खाज हो गया, या कोई सोराइसिस जैसी बीमारी हो गई है, तो शिव जी पर उस जल को समर्पित कर कर उस बेलपत्री का जो पानी है वो लेकर आए, शरीर में उस स्थान पर लगाना प्रारंभ करें। धीरे धीरे लगभग 15 से 20 दिन तक अगर क्रम करा और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप किया, ये निश्चित है काया अपने रूप में आना प्रारंभ हो जाती है, निश्चित। पर प्रयास करना सोमसूत्र वाला स्थान, प्रयास करें। उच्चारण एक ही करना है आपको उस समय पर जल चढ़ाते समय, षडाक्षर मंत्र का उच्चारण। षडाक्षर मंत्र को सब बोलेंगे साथ में, चालू हो जाइए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र का जाप करेंगे जल चढ़ाते समय। सेमरी हरचंद की कथा में कहा था, रायसेन की कथा में वर्णन किया था, और हाले कोसा में जो साहू परिवार ने कथा कराई थी उसमें वर्णन किया था कि सूर्य नारायण भगवान को हम जब जल देते हैं, जल की धार एकदम पतली चलना चाहिए, एकदम पानी उंडेल कर नहीं आना, थोड़ा धीरे धीरे स्लो। जिस माता के या किसी भाई के तन पर
पूरे स्थान में अगर कहीं कैंसर की गांठ भी बता दी है, और अगर आप सूर्य नारायण भगवान को प्रातः के समय पर उसको देखकर जल में सूर्य की किरणों को देखकर जल छोड़ रहे हैं, सूर्य को अर्घ दे रहे हैं, और वो जल की धार आपके कैंसर वाली जगह पर या गांठ वाली जगह पर उस सूर्य की किरण पानी में से आपके उस स्थान पर पड़ रही है जहां पर गांठ है, तो आप 1 या 2 महीने तक लगातार जल चढ़ाएंगे, उसके बाद जाकर जांच कराइए, गांठ धीरे धीरे गलना प्रारंभ हो गई होगी। सूर्य के अर्घ में वो बल होता है। एक लोटा जल आप चाहे शंकर को चढ़ा रहे हो, चाहे सूर्य को अर्घ दे, जल जल है, जल की बड़ी महत्वता है।